जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड पार्ट 1 में देखा, बिल गेट्स 10 दुनिया को जीत चुका था और वो बेन को चैलेंज करता है कि जो जीता अर्थ उसकी। बेन और उसके दोस्त देखते हैं कि बिल गेट्स पहले से ताकतवर हो गया है, इसलिए वो ओमनिट्रिक्स को हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एज़मत आ जाते हैं। ऐसा मत करो, तुम अभी तैयार नहीं हो। लेकिन बेन नहीं मानता और ओमनिट्रिक्स हैक करता है, लेकिन कुछ गड़बड़ी आने की वजह से ओमनिट्रिक्स ओवरलोड हो गया था और वहाँ पर धमाका होता है। अब इसके आगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि धुआं हट जाता है और सबसे पहले ग्वेन बाहर आती है और उसके बाद क्रोमा स्टोन। ग्वेन खुश हो जाती है कि बेन बच गया, लेकिन साथ में ही आ गया था स्पाइडर मंकी। ग्वेन हैरान हो जाती है, एक और बेन, और वो दोनों कहीं पर भाग जाते हैं। ग्वेन चिल्लाती है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तभी पीछे से आवाज़ आती है, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो यहीं पर हूँ। और बेन भी बाहर आ जाता है, लेकिन फिर बेन के सामने आता है गूप और गूप भी भाग जाता है। फिर उनको केविन की आवाज़ आती है। वो लोग उसके पास जाते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं कि केविन तो फिर से मॉन्स्टर बन गया है, जिसको देखकर केविन को काफ़ी गुस्सा आता है। ग्वेन बोलती है, कोई बात नहीं केविन, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। केविन बोलता है ठीक है और ट्राई करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी बेन बोलता है कि मेरे 4 एलियंस गायब हो गए हैं और वो एलियंस हैं वेबिक, स्पाइडर मंकी, क्रोमा स्टोन और गूप। पता नहीं वो कैसे भाग गए। तभी फिर से एज़मत आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने कहा था ना कि ओमनिट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ मत करो बेन टेनिसन। अब तुम्हारे 4 एलियंस गायब हो गए हैं, तुम्हें उन एलियंस को वापस से कैद करना होगा, वरना तुम इनकी पावर्स को खो बैठोगे। और बोलते हैं अगर तुम उन एलियंस को कैद करना चाहते हो तो तुम्हें बस ओमनिट्रिक्स पर स्कैन मोड को सेट करना है, आगे काम ओमनिट्रिक्स खुद कर देगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेन टेनिसन, फिर कभी तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। और फिर वो लोग एलियंस को ढूंढने के लिए निकलते हैं। बेन बोलता है, प्लीज जरा फिर से नॉर्मल हो जाओ ना, तुम्हारी ये बदसूरत शक्ल देखकर बोर हो गया हूँ। जिसको सुनकर केविन को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर उनको क्रोमा स्टोन की लोकेशन दिखती है, जो काफ़ी गुस्से में था और हर चीज़ को पेल रहा था। और फिर बेन बोलता है, केविन वो कोई डॉग नहीं है, और जाकर उसको पेलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन खुद पिल जाता है। फिर केविन एक हथियार बनाता है और क्रोमा स्टोन पर जाकर दे मारता है। और फिर बेन अपचक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और क्रोमा स्टोन को पेलना स्टार्ट कर देता है। और फिर बेन स्कैन मोड को ऑन करके क्रोमा स्टोन को कैप्चर कर लेता है और फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। ग्वेन बोलती है, बेन तुम्हें अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा, क्योंकि बिल गेट्स अब 10 दुनिया को जीत चुका है और अब वो पहले से काफ़ी ताकतवर है। कि तभी उनकी कार स्पाइडर मंकी के जाल में फंस जाती है। स्पाइडर मंकी ग्वेन को पकड़ लेता है और फिर बेन ब्रेनस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर ग्वेन को छुड़वाता है और फिर बेन स्पाइडर मंकी को भी कैप्चर कर लेता है। और फिर से लोग आगे बढ़ते हैं। बस 2 एलियंस बाकी थे। 5 घंटे बाद बेन को बिल गेट्स से फाइट करनी थी और ये लोग गूप की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो नीचे गटर में था। वो लोग गटर में आगे गूप को ढूंढते हैं। तभी बेन को गूप का एंटी ग्रेविटर मिलता है और फिर तभी गूप बेन को पकड़ लेता है और फिर गूप केविन और ग्वेन को ये पेल डालता है। तभी बेन चुपके से यहाँ पर स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गूप भागता है। बेन जैसे ही फायर करने की कोशिश करता है तो ग्वेन उसे मना करती है कि यहाँ पर फायर मत करना, वरना पूरी जगह ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। बेन फायर कर चुका था और पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है और ये लोग बाहर आ जाते हैं। ग्वेन और केविन बेन पर काफ़ी गुस्सा होते हैं। बेन उनसे सॉरी कहता है और फिर बेन गूप को भी पकड़ लेता है। अब बेबी की बारी थी, लेकिन बिल गेट्स से फाइट करने का टाइम हो गया था। तभी ग्वेन को ग्रैंडपा की कॉल आती है और वो कहते हैं कि बिल गेट्स प्लम्बर की जिम्मेदारी है, तुम अभी भी बचे हो बेन। तो बेन बोलता है कि उसने मुझसे फाइट करनी है, ओमनिट्रिक्स मेरे पास है। ग्वेन बोलती है, बेन तुम बिल गेट्स को वेबिक के बगैर कैसे रहोगे? पिछली बार तुमने उसको वेबिक से ही हराया था। फिर हम फाइट के मैदान में स्कल को देखते हैं, जो बोलता है कि ये फाइट सब लोग देखेंगे और बिल गेट्स की सेना ऊपर है। अगर तुम्हारा बेन लड़ने नहीं आया तो हम अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके इतना बोलते ही बेन वहाँ पर आ जाता है। स्कल बोलता है, अब बिल गेट्स आ गए हैं। बिल गेट्स आग का गोला मार कर अपनी धमाकेदार एंट्री करता है और बोलता है, बेन 10 मैं तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ, तुम तैयार हो ना?
तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? बेन बोलता है, तुम्हें पेलने के बाद तुमसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछूंगा। जिसको सुनकर विल्गैक्स को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बेन पर हमला कर देता है। और विल्गैक्स वाकई में ही बेन को काफ़ी बुरा पेल रहा था। और फिर विल्गैक्स बेन को पकड़ लेता है और उसको एक के बाद एक पंच मारता रहता है। और फिर बेन बिल्कुल में ट्रांसफॉर्म होके विल्गैक्स को जमा देता है। बेन बोलता है, कोई आइसक्रीम खाएगा? जिसको सुनकर विल्गैक्स को काफ़ी गुस्सा आता है और अपनी लेज़र से वो बर्फ़ को तोड़ देता है। बेन गायब होकर विल्गैक्स से बच रहा था, लेकिन विल्गैक्स के पास कोई हाथ था जिससे वो बेन को पकड़ लेता है और बेन को शॉक मारता है, जिससे बेन गिर गया था। लेकिन फिर बेन नीचे जाकर हुमंगसौर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और विल्गैक्स से फाइट करता है। जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि विल्गैक्स ने हुमंगसौर को पेल डाला है और अब बेन हार रहा था और विल्गैक्स काफ़ी गुस्से में था और वो बेन को पेल रहा होता है। लेकिन फिर तभी ग्वेन और केविन आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पास हुमंगसौर से भी बड़ा एलियन है। इतना कहते ही उनके पीछे वेबिक आ गया था। फिर बेन यहाँ पे वेबिक को कैप्चर कर लेता है और बोलता है कि अब तुम्हारे सामने आ गया है वेबिक। फिर बेन वेबिक में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, वो क्रोमोसोम में ट्रांसफॉर्म होकर ही विल्गैक्स को पेलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन विल्गैक्स के पास कोई तलवार थी जिससे वो क्रोमोसोम के अटैक से बचता है और बाद में उसको पेल डालता है। अब यहाँ पर बेन ख़त्म हो गया था, जिसको देखकर सभी दुखी हो जाते हैं। बेन मारा गया। विल्गैक्स तो खुश था और वो कहता है, आखिरकार मैंने ओमेट्रिक्स को ले लिया। तभी स्कल बोलता है, ये लीजिए मालिक, ओमेट्रिक्स की पावर अब आपकी है। तभी कुछ होता है और क्रोमास्टोन ठीक होने लगता है और फिर हम देखते हैं कि बेन यहाँ पर डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होके विल्गैक्स को पेलना स्टार्ट कर देता है, जिसकी विल्गैक्स को उम्मीद तक नहीं थी। और इस बार बेन काफ़ी गुस्से में था और विल्गैक्स को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था और आखिरकार वो विल्गैक्स को हरा देता है। बेन बोलता है, हार मानते हो? तो विल्गैक्स बोलता है, हाँ मैं हार गया। ग्रैंडपा बोलते हैं कि रूल्स के मुताबिक तुम कभी भी अर्थ पर हमला नहीं कर सकते और अगर तुमने किया तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। क्या तुम इसे मानते हो? तो विल्गैक्स बोलता है, हाँ मैं हार गया और मैं इन रूल्स को मानता हूँ। बेन यहाँ पर काफ़ी खुश था और बोलता है, अब निकलो यहाँ से। और फिर विल्गैक्स और उसकी सेना यहाँ से कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाती हैं। बेन अपनी टीम को थैंक्स बोलता है और यहाँ पे पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, आपको ये पार्ट 2 कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और आगे आपको क्या चाहिए इसका भी कमेंट कर देना। इस वीडियो को लाइक भी कर देना और अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।